स्वागत है आप सभी का राधा कृष्ण कृपा में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी है और हम सभी कृष्ण भक्तों को ये पता होगा और इनकी कहानियों के बारे में भी आपने सुना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मीरा जी की। तो अगर आप इस चैनल पे इससे पहले जितने भी स्टोरी सुने होंगे या देखे होंगे या हमारे शॉर्ट्स वीडियो को देखते होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक समय जब तुर्की और अन्य बाहरी ताकतें हिंदुस्तान में लूटने के लिए आती थीं, लेकिन जल्द ही वो हुकूमत करने आने लगी। हिंदुस्तान की सत्ता उस समय मुग़ल के हाथ में थी और अकबर तेज़ी से अपनी शासन बढ़ा रहे थे। लेकिन यदि कोई था जो उनके सामने डटकर खड़ा था वो राजस्थान था। राजस्थान के राजपूत अपनी मिट्टी, धर्म और स्वाभिमान के लिए लक्ष्मण रेखा से भी अधिक प्रतिबद्ध थे। यह वह दौर था जब तलवार को चुनौती देती थी और धर्म के नाम पर सिर उतारे जाने में एक पल की भी देरी नहीं होती थी। उस समय मेवाड़ के राजा राव दूधाजी थे। उनके महान और शूरवीर बेटे का नाम था रतन सिंह जी। रतन सिंह एक सैनिक थे। एक ओर उनका परिवार और पत्नी के कोख में पल रही नवजात मीरा थी और दूसरी ओर देश के प्रति कर्तव्य। परंतु एक सच्चे योद्धा की तरह उन्होंने अपना कर्तव्य पहले चुना और अपने मेवाड़ की रक्षा हेतु वह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए जब उनकी बेटी मीरा का जन्म हुआ तब वे उसकी पहली किलकारी तक नहीं सुन पाए। कुछ दिन बाद पति के वियोग में मीरा की माँ भी चली गई। सब मीरा का पालन पोषण राणा दूधाजी और उनकी यानी जो उनके दादाजी और दादी जी थे उन्होंने की। माँ बाप से दूर हो जाने के कारण मीरा सबकी लाडली थी। राव दूधाजी तारे तोड़ लाने की भी तैयार थे। मीरा 6 साल की हो चुकी थी। वह परिवार भगवान विष्णु का परम भक्त था और साधुओं का विशेष सम्मान किया जाता था। एक दिन एक संत दरवाजे पर आए। सम्मान पूर्वक उन्हें विश्राम के लिए एक कक्ष दिया गया, जैसे आमतौर पे हम लोग देते हैं। भोजन ग्रहण करने से पूर्व साधु ने एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाया और अपने साथ लाई हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। उसके आराध्य की यह मूर्ति उन्हें उनके गुरु ने दी थी। मीरा अभी छोटी थी और दादी जी के साथ खीर लेकर भगवान के लिए लाई थी, जो गुरुजी अपने भगवान को चढ़ाते। दादी की उंगली थामे मीरा आई। मीरा कब हाथ छुड़ाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने जा बैठी किसी को ध्यान ही नहीं आया। मीरा को लगा जैसे कान्हा ने खुद ही आवाज़ देकर बुलाया हो कि मीरा आओ मेरे साथ बैठो। स्वादिष्ट भोजन और सेवा सम्मान पाकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कहिए क्या मांगती हैं रानी सा। रानी सा कुछ कहती इससे पहले ही मीरा जी बोल पड़ी, साधु बाबा मुझे यह मूर्ति दे दीजिए। यह सुनकर साधु और रानी सन्न रह गए। रानी शाह को कुछ सोच ही नहीं था कि क्या कहें। मीरा ने आज तक ऐसी अटपटी बातें कभी नहीं की थी। वह छोटी थीं पर उन्हें मूर्ति और खिलौने में फर्क बखूबी समझाया गया था। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, लाडो वह महाराज हैं कि भगवान हैं, ऐसे नहीं मांगते, चलो क्षमा मांगो। मीरा ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं दादी साहब, भगवान सिर्फ महाराज के ही तो नहीं हैं, भगवान मेरे भी हैं। महाराज से कहिए ना यह मूर्ति मुझे दे दें। मीरा जिद पर अड़ी थी। साधु बाबा अजीब मुश्किल में फंस गए थे क्योंकि वह श्री कृष्ण की मूर्ति उनके गुरु ने उन्हें वरदान स्वरूप भेंट की थी। तभी मीरा की दादी गुस्सा करती हुई बोली, लाडो कभी सुना है भला साधु संतों की रक्षा करने वाले राजदूत संग से उनकी मूर्तियां मांगे। मीरा का जिद करना यूं ही चलता रहा। दादी ने कहा, लाडो अब तुम बिल्कुल चुप रहोगी। साधु बाबा ने निराश होकर मूर्ति उठाई और अपनी झोली में रख ली। वे जाने लगे, परंतु उस मूर्ति में ना जाने क्या आकर्षक था कि मीरा उसमें लुभा गई थी। राठौड़ के घर में साधु नाराज होकर जा रहे थे कि अचानक ना जाने साधु बाबा के मन में क्या आया कि वे उल्टे पांव लौट गए। उस नन्हे और प्यारे प्यारे चेहरे पर कृष्ण के लिए बहते आंसू देखकर उनका दिल पिघल गया था। अपनी झोली से मूर्ति निकाली और मीरा के कमरे में स्थापित कर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु आपकी लीला आप ही जाने। आज से इस बच्ची की देखभाल आपके हाथ में है और आपकी देखभाल इस बच्ची के हाथ में है। इतना कहकर
और सभी को आशीर्वाद देकर वे संत अपने नगर को लौट आए। मीरा खुशी से खिल उठी। अब हर दिन अपने प्रिय मूर्ति के साथ खेलती, अपनी तोतली भाषा में कान्हा से बात करती। उनकी दिनचर्या का हर पल अब कान्हा के इर्द गिर्द ही घूमने लगा था। सुलभ मुस्कान के साथ दादी की देखा देखी वह भी फूलों की माला बनाती और अपने छोटे छोटे हाथों से कृष्ण को पहनाने की कोशिश करती। पर जब माला ठीक से नहीं बन पाता तो मीरा अपनी दादी जी की ओर मासूमियत से देखती और मीठे स्वर में कहती, दादी साहब देखो ना, कान्हा मेरी माला नहीं पहन रहे। फिर वह अपने हिस्से की मिठाई, फल और दूध उनकी आगे रख देती और प्यार से कहती, कान्हा पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगी। कभी कभी तो नाराज भी हो जाती। समय बीतता गया। मीरा की भक्ति और प्रेम पहले से भी अधिक प्रगाढ़ होते चले गए। अब कान्हा सिर्फ एक मूर्ति नहीं थे, वे मीरा के जीवन का हर हिस्सा बन चुके थे। मीरा खुद ही यह नहीं जानती कि यह स्नेह आगे चलकर उसे एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगा। एक दिन नगर में बड़ी धूमधाम से बारात आई। पूरे मोहल्ले में शहनाइयों की गूंज थी और लोग खुशी खुशी बारात को देखकर उमड़ पड़े थे। मीरा भी अपनी दादी के साथ दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, लेकिन मीरा को यह समझ नहीं आया कि दूल्हा दुल्हन का क्या अर्थ है। उसे बस इतना सीख रहा था कि वह सज धजे घोड़े पर बैठा लड़का है जिसके चारों ओर ढेर सारे लोग नाचे गा रहे हैं। जिसके जिज्ञासा से अपनी दादी की ओर बड़ी मासूमियत से पूछ लिया, दादी साहब मेरा दूल्हा कौन है? दादी ने उसकी भोली सूरत देखी और हल्का सा मुस्कुराकर मजाक में कह दिया, जिसके साथ तू हर वक्त खेलती है, अरे वही कन्हैया, वही तेरा दूल्हा है। दादी साहब मन ही मन मुस्कुराईं। उन्हें एहसास हो गया कि मीरा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह तो भक्ति की निश्चल धारा थी जो उसके कोमल हृदय में बह रही थी। धीरे धीरे समय बीता। मीरा अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी सुंदरता और भक्ति भाव का गुणगान पूरे राजपूताना में होने लगा। राजपूत घरानों में बेटी का विवाह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए मीरा की दादी और परिवार के बड़े बुजुर्ग उनकी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा सांगा की ओर से प्रस्ताव आया। उनके पुत्र भोजराज, जो वीर धर्मपरायण और सौम्य स्वभाव के थे, उन्होंने मीरा के लिए योग्य वर माना गया। वह विवाह राजघराने की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला था। जब मीरा को इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो वह चौंक गईं। उससे सहज भाव से कहा, पर मेरे पति तो पहले से ही श्री कृष्ण हैं, मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ? मीरा के इस उत्तर से परिवार में हड़कंप मच गया। उसने अपनी दादी सास से कहा, दादी सास, जब मेरी सगाई बचपन में ही कान्हा से हो गई हो तो किसी और के बारे में मैं कैसे सोच सकती हूँ? किसी और को मैं अपना पति कैसे मान सकती हूँ? मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण के अलावा किसी भी पुरुष जाति से कोई रुचि नहीं है। मीरा के इन शब्दों से घर में सभी लोग चिंता में पड़ गए। उस समय किसी कन्या का विवाह न करना समाज के लिए अस्वीकार था, यह राजघराने की प्रतिष्ठा के भी खिलाफ था। आखिरकार परिवार के दबाव, मान शान की लाज रखते हुए मीरा को विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी, लेकिन उसने मन ही मन श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने की प्रतिज्ञा कर ली। मीरा का विवाह बड़ी धूमधाम से मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ। पूरे राजपूताना में इस विवाह की चर्चा थी। अरे नगर में तो यह भी कानाफूसी हुई कि अरे वो लड़की पागल है। वो विवाह की रस्मों के दौरान जब फेरे हो रहे थे तो भी उसने श्री कृष्ण की मूर्ति अपने हाथ में रख रखी थी और प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तन से चाहे इस संसार के नियमों के अनुसार किसी भी की पत्नी बनूं, पर आत्मा से मैं केवल श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की ही पत्नी रहूंगी। भोजराज एक धर्मपरायण और समझदार किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने मीरा से इस भाव को समझाया और उसे पूर्ण स्वतंत्रता दे दी कि वह अपनी भक्ति जारी रखें। इस प्रकार विवाह के बाद भी मीरा श्री कृष्ण का पूजा में ही लीन रहती। महल में रहते हुए भी उनका मन राजसी वैभव में नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति में ही रमा रहता। एक दिन कुछ साधु राजमहल से बाहर
भिक्षा मांगने आए। वे भगवान कृष्ण के भजन गा रहे थे और वीणा बजाते हुए गुणगान कर रहे थे। मीरा को जब उनका हृदय पुलकित हो उठा। वे राजमहल में मर्यादा और बंधनों को भूलकर कृष्ण भक्ति में लीन होकर नृत्य करने लगी। उनके चेहरे पर अलौकिक आनंद था और उनके आंखों में कृष्ण प्रेम की गंगा बह रही थी। वे इतनी तन्मय हो गईं कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा यह राजघराने की मर्यादा के विरुद्ध माना जाएगा। नगरवासियों ने जब राजघराने की राजकुमारी को इस प्रकार साधुओं के साथ नाचते गाते देखा तो पूरे नगर में यह चर्चा का विषय बन गया। जब यह बात राजमहल तक पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। राज परिवार की यह सहन नहीं हुआ कि एक राजपुतानी स्त्री महल छोड़कर साधुओं के संग नाचने लगे। नगर भर में राजघराने की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठने लगा। राजा भोजराज मीरा के पति को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत व्यवस्थित हो उठे। वे मीरा से बहुत प्रेम करते थे और नहीं चाहते थे कि मीरा की भक्ति उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करे। उन्होंने मीरा को समझाने का प्रयास किया और कहा, प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हो, लेकिन तुम एक राजघराने की स्त्री हो। तुम्हारी भक्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, ना कि सार्वजनिक। तुम्हारा इस व्यवहार से पूरे मेवाड़ की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। कृष्ण स्वयं को संयमित करो। मीरा से प्रेम से कहा, स्वामी, मैं तो पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा जीवन केवल उनकी सेवा और भक्ति के लिए समर्पित है। समाज क्या कहेगा इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। यदि मेरी भक्ति से किसी को कष्ट हो तो वह उसका दुर्भाग्य है। राजकुमार भोजराज मीरा के इस उत्तर से निराश हो गए। वे समझ गए कि मीरा को इस मार्ग से हटाना असंभव है। एक दिन दुर्भाग्यवश मीरा के पति भोजराज की अचानक तबीयत खराब हो गई। कई सारे वेद और उपचार किए गए, परंतु कहावत है ना कि होने को कोई नहीं बदल सकता, और भोजराज का विनाश हो गया, निधन हो गया, जिसकी वजह से मीराबाई को बहुत पीड़ा हुई। पर जिसे संसार के किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मोह ही ना हो, वे ज़्यादा दिन तक किसी गम में जी ही नहीं सकता। और इस प्रकार राजघराने में लोगों ने भोजराज की मृत्यु का कसूरवार मीरा को दे दिया। कुछ दिन बीत गए। मीरा की कृष्ण भक्ति से राजघराने के लोगों को धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि मीरा की भक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जो राजघराने के लोगों को अपमानजनक सा लगने लगा था। राजघराना उनकी ननद उदाबाई, जो मीरा से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी थी, उसे रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जब कुछ असर नहीं हुआ तो उसे कष्ट देने की योजना बनाई गई। उसने एक योजना बनाकर मीरा के बिस्तर पर फूलों की जगह नुकीले कांटे बिछा दिए, ताकि वह जैसे ही लेटे उसे चोट पहुँचे और तकलीफ हो। लेकिन जब मीरा अपने प्रभु का नाम लेते हुए बिस्तर पर गईं तो एक चमत्कार हुआ। कांटे कोमल कमल के फूलों में बदल गए। सुबह जब सेविकाएं और उदाबाई यह देखने आईं कि मीरा किस हालत में है तो वे चौंक गईं। बिस्तर पर कांटों की जगह सुंदर खिले हुए फूल थे। यह देखकर महल में हलचल मच गई, लेकिन मीरा अडिग रहीं। मीरा की कृष्ण भक्ति से राणा सांगा के परिवार और महल में दरबारी बेहद परेशान थे, खासकर राणा की पत्नी और उनकी बहन उदाबाई, जो अब मीरा पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का कोई असर नहीं हो रहा था, तो उसे खत्म करने की योजना बनाई गई। एक बार मीरा को रास्ते से हटाने और अपने परिवार का शान बचाने के लिए मीरा को जहर दे दिया गया। राणा ने एक कटोरी में विष मिश्रित दूध तैयार करवाया और मीरा के पास गए और कहा, यदि तुम कृष्ण की सच्ची भक्त हो तो इस विष को ग्रहण करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारे कृष्ण कितने सच्चे हैं। मीरा ने हंसते हुए यह प्याला अपने हाथ में लिया और प्रेम पूर्वक कृष्ण को स्मरण करते हुए पी लिया। महल के लोग यह देखकर स्तंभ रह गए। मीरा पहले की तरह पूर्वतः स्वस्थ थीं। यह देखकर राणा को पसीना आ गया, लेकिन
अक्ल नहीं आई, क्योंकि कहा गया है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसी प्रकार भक्ति सबको नसीब नहीं होती। मीरा की भक्ति को विष का पीकर भी सुरक्षित रहने की घटना के बाद महल के लोगों में बेचैनी और बढ़ गई। राणा की बहन उदाबाई और रानी ने ठान लिया कि अब किसी भी तरह मीरा को रास्ते से हटाना होगा। जब विष भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो उन्होंने एक और भयानक योजना बनाई। हर बार मीरा को सांप से कटाने की साजिश रची गई। राणा की बहन उदाबाई ने एक सुंदर गहने की पेटी में एक जहरीला सांप रखवाया और खुद पेटी लेकर मीरा के पास पहुंची। वह मीरा से मीठे शब्दों में बोली, भाभी, यह तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का भेंट है। इससे बहुत ही कीमती आभूषण है, इसे स्वीकार कर लो। मीरा अपनी भोली मुस्कान के साथ पेटी को देखने लगी। उदाबाई ने सोचा कि जैसे ही मीरा इसे खोलेगी, अंदर रखा जहरीला सांप उसे डस लेगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मीरा ने कृष्ण का स्मरण किया और जैसे ही पेटी खोली, लेकिन यह क्या था? पेटी में तो सांप था ही नहीं, बल्कि सच में एक सुंदर चमकता हुआ सोने का हार रखा था। यह देखकर उदाबाई स्तब्ध रह गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सांप को उसमें रखते हुए देखा था। यह फूट फूट कर रोने लगी और मीरा के चरणों में गिर गई। भाभी साहब, मैं पापिन हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, जो भी सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है वह कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। और तुम भी उनका भजन करो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यह घटना पूरे महल में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन राणा और दराबाई इससे भी नहीं बदले। वे अब भी मीरा को समाप्त करने की योजनाएं बनाते रहे, जबकि कहीं न कहीं उनको यह बात समझ आ चुकी थी कि मीरा को स्वयं भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि इस बार शारीरिक रूप से मीरा को खत्म किया जाए। एक दिन राणा ने मीरा को एक विशेष पूजा के लिए चेतक मंदिर जाने को आदेश दिया। यह मंदिर महल के बाहरी इलाके में स्थित था और यहाँ जाने के लिए घने जंगलों के वीरान रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। राणा ने अपने सैनिकों को वहाँ पहले से तैनात कर दिया, जिनका काम था जैसे कि मीरा अंदर जाए मंदिर के, उसका वध कर दो। मीरा को जैसे ही आदेश मिला, वह कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गईं। उनके मन में कोई भय नहीं था। जैसे ही मीरा मंदिर पहुंची, उन्होंने कृष्ण के चरणों में सिर झुका लिया। लेकिन तभी सैनिक तलवार लेकर उनके पीछे आ पहुंचे। जैसे ही वह मीरा पर वार करने लगे, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सैनिकों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं सके। जब थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर मीरा गायब थी। बस मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण मूर्ति के साथ मीरा की एक सफ़ेद चादर लिपटी हुई थी। मीरा का अदृश्य हो जाना महल में हाहाकार मच गया। मीरा कहाँ गई? क्या भगवान कृष्ण स्वयं उन्हें ले गए? राणा और महल के लोग इस घटना से दंग रह गए और यह समझने में देर नहीं लगी कि मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की भक्त थीं। यह राज आज भी राजस्थान के मेवाड़ और भगवान कृष्ण के उस चेतक मंदिर में कैद है। जब मीरा कभी वापस नहीं आई, कहा जाता है कि उस दिन भगवान कृष्ण स्वयं आए और मीरा को अपने साथ वृंदावन ले गए, जहाँ आज भी श्री कृष्ण की यह दुनिया बसी हुई है, जो दिखाता नहीं पर अपने आप में एक रहस्य है। इस प्रकार से मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगर आपने यह कहानी पूरी देख ली है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मीराबाई।